27 जून 1857 को काफ़ी अंग्रेज़ मारे गए थे। इनका कत्लेआम हुआ था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ स्त्री पुरुष जो भी मिला उस दिन वो मारा गया 27 जून 1857 को। हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ, इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है। पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। मुझे गुलामी नहीं, आज़ादी चाहिए। प्यार से भारत छोड़ते हो तो ठीक है, वरना हथियारों के बल पर तुम्हें यहाँ से खदेड़ देंगे। ये शब्द थे नानाराव पेशवा के। नानाराव पेशवा जो 1857 की क्रांति के नायकों में से प्रमुख कहे जाते हैं। कहते हैं 1857 की क्रांति कानपुर से भड़की थी। हालांकि इसकी कहानी आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन 1857 की क्रांति की एक चिंगारी इस जगह से भड़की थी। वो जगह है सत्ती चौरा घाट, यानी आज का मैस्कार घाट। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है ओझल हिस्ट्री। आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। वो वीडियो था बूढ़ा बरगद का। उस वीडियो को शायद आपने देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बूढ़ा बरगद की कहानी इसी घाट से जुड़ी हुई है। सत्ती चौरा घाट एक ऐसा घाट है, कहते हैं कि इस घाट पर कई अंग्रेज अफसरों को क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। तो आइए चलते हैं कानपुर के सत्ती चौरा घाट के एक छोटे से सफ़र पर और आपको सुनाते हैं यहाँ से जुड़ी कुछ सुनी और अनसुनी कहानियाँ। क्रांतिकारियों और अंग्रेज़ों के बीच एक करार, एक ऐसा करार जिसने इस घाट का इतिहास ही बदल दिया। कहते हैं कि अंग्रेज अफसर कोलकाता जाने के लिए इसी गंगा तट पर सत्ती चौरा घाट पहुँचे। कहते हैं कि यहाँ पहले ही 10 से 12 हज़ार से अधिक लोगों की भीड़ अंग्रेज़ों का मान मर्दन देखने के लिए पहले से ही मौजूद थी। इसी दौरान अंग्रेज़ अफसर सर व्हीलर की क्रूरता के किस्से भीड़ को तात्या के सिपाहियों ने सुना दिए, जिसके चलते भीड़ भड़क गई और करीब 400 बंदियों ने अंग्रेज़ों को इसी घाट पर मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के खून से ये घाट लाल हो गया था और यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और दर्ज हो गया इस घाट का वो काला इतिहास। इस घाट से जुड़ी एक कहानी है। कहानी ऐसी है, कहते हैं कि अंग्रेज़ अफसर नानाराव पेशवा से थर थर काँपते थे, उनसे इतना डरते थे कि उनके सामने भी वो जल्दी नहीं पड़ते थे। कहते हैं उन दिनों एक करार हुआ नानाराव पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच। करार ये था कि अंग्रेज़ इस जगह को छोड़कर इलाहाबाद चले जाएंगे।
क्योंकि नाना राव पेशवा की सैन्य शक्ति उस समय कानपुर में मौजूद अंग्रेजी सेना से अधिक थी। तो नाना राव पेशवा जाहिर सी बात है उन पर भारी पड़ते थे। तो नाना राव पेशवा और अंग्रेज़ों में एक करार हुआ। उस करार में अंग्रेज़ों ने नाना राव पेशवा के सामने सरेंडर किया और कहते हैं कि उसी रात जो अंग्रेज़ी सेना थी, लगभग 350 से 450 अंग्रेज़ अफसर थे, उनकी पत्नियां थीं, उनके बच्चे थे, वो यहीं से इसी घाट से नावों में बैठकर इलाहाबाद की तरफ रवाना हो रहे थे। कहते हैं कि इसी घाट पर कई क्रांतिकारी मौजूद थे, कई लोग थे यहाँ पर, और उन अंग्रेज़ अफसरों ने क्रांतिकारियों को देखकर इतने आग बबूला हो गए कि गोलियां बरसानी शुरू कर दी। खैर, जब ये कांड हुआ उसके बाद जितने क्रांतिकारी थे वो इतने भड़क गए, उन्होंने इसी घाट पर लगभग 350 अंग्रेज़ अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। बची उनकी बीवियां और बच्चे यहाँ से कुछ दूरी पर मौजूद कंपनी बाग स्थित वहाँ पहुँचा दिया। कहते हैं कि उनकी बीवी और बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और कहीं ना कहीं इन सारी घटना का जिम्मेदार कहते हैं कि नाना राव पेशवा थे। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, कोई लिखित दस्तावेज़ों में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि ये शायद नाना राव पेशवा ने करवाया या नहीं, लेकिन कहते हैं कि इस कांड में उनका हाथ था। हम आपको मिस्कर घाट के बारे में बता रहे हैं। ये मिस्कर घाट देश का ही नहीं, राज्य का ही नहीं, पूरे विश्व का माननीय क्रांतिकारियों में नंबर 1 का स्थान है। विदेशों से यहाँ जो लोग आते हैं, नाना राव सत्ती चौरा मिस्कर घाट के डिक्शनरी में उनका लिखा रहता है, तो वो लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं और देख करके फिर चले जाते हैं। ये मिस्कर घाट अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा क्योंकि 27 जून 1857 को काफ़ी अंग्रेज़ मारे गए थे, जिनका कत्लेआम हुआ था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ स्त्री पुरुष जो भी मिला उस दिन वो मारा गया 27 जून 1857 को। इसके बाद देश आज़ाद हुआ। देश आज़ादी में 1857 31 मई 1860 ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद, क्रांतिकारी फौज के ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद को फांसी दी गई थी। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। 31 मई 1860 को 31 मई 1860 को ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद क्रांतिकारी फौज के उनको फांसी दी गई। अब ये मिस्कर घाट तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मिस्कर घाट के अतिरिक्त नहीं कोई जान रहा है कि आखिर मिस्कर घाट के पहले क्या नाम था। ये लोग नहीं जान पाका। पहले इस घाट का नाम था हरदेव घाट या हरदेव मंदिर। जैसे हमको कहीं आना, जैसे आज मिस्कर घाट कह के आते हैं तो उस समय आते थे कि भाई वो हमें चलो हरदेव मंदिर ले चलो, हरदेव घाट ले चलो, तब इस तरीके से आते थे। हरदेव मंदिर क्यों पड़ा नाम इसका? नाना राव ये सत्ती चौरा से हट के एक मल्लाह ने एक मंदिर का निर्माण किया, तो वो यही मिस्कर घाट का मंदिर है, क्योंकि इसके आसपास और कोई मंदिर का निर्माण हुआ नहीं। और ये कम से कम 2.5-3 साल से ज़्यादा पुराना है, 3 साल से ऊपर का पुराना है। सत्ती चौरा जो है सतियों का गढ़ रहा है। दुबे वंश, लोहार वंश, इस तरीके से वहाँ चौरा बने हुए हैं। यही सब बताया गया है इतिहास में। इतिहास यहाँ के इतिहास के अंग्रेज़ मारे गए ज़्यादा। जलियांवाला कांड में हिंदुस्तानी मारे गए थे, यहाँ अंग्रेज़ मारे गए। जो बचे वो ऑल सोल्स मेमोरियल चर्च में रखे गए। इसके बाद तात्या फोर्ट टोपे ने 2-4 दिन बाद नाना राव घाट पे एक पार्क वो कुआं बना है, उसी में सबको दफना दिया गया। तो ये कहानी ही ख़त्म हो गई। इस तरीके से इसका नाम हरदेव घाट, मिस्कर घाट, आज नाना राव घाट, ये है इतिहास यहाँ का। ये कम से कम 1700 के आसपास यहाँ ये सत्ती चौरा जो कहते हैं, ये एक शमशान घाट, शहर का शमशान घाट। जैसे आप भगवत दास घाट जाते हैं, भैरव घाट जाते हैं, उस समय गिनते के जब 8-10 मोहल्ले हुआ करते थे कानपुर में, पूरे कानपुर में मात्र 8-10 मोहल्ले। उस समय के का नाम जो है, ये इतिहास है इसका।
1801 में ये बगल में बरगदिया घाट कहते हैं, इधर बगल में बना नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन इतिहास में उसका नाम बरगदिया घाट है। 1801 में लखनऊ से जो पहला गवर्नर आते हैं तो इसके ऊपर पुल बनाया गया था पीपो का। वो ठेकेदार ठंठीमल थे कोई, उन्होंने पुल बनाया था इधर से उस तरफ से इस तरफ आने के लिए। ये है इतिहास यहाँ का। जो सत्ती चौरा घाट की मैंने कहानी आपको बताई, इसकी भी शुरुआत एक कहानी से होती है। वो कहानी है नानाराव पेशवा की महल से। कहते हैं कि इस कहानी के जो प्रमुख पात्र थे अंग्रेज अफसर सर व्हीलर, कहते हैं उन्होंने नाना साहब के महल पर कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद जब नानाराव पेशवा ने अपने किले की घेराबंदी कर ली, सारा अनाज रोक लिया, पानी रोक लिया, उसके बाद सर व्हीलर ने सोचा कि मुझे अब नानाराव पेशवा के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, और क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। सर व्हीलर ने एक सफ़ेद झंडा लहराते हुए नानाराव पेशवा को इशारा किया और किले से बाहर आए। उस समय नानाराव पेशवा और व्हीलर के बीच में एक करार हुआ। वो करार था अंग्रेज़ों का कानपुर छोड़कर इलाहाबाद जाना। तो ये था सत्ती चौरा घाट या मेस्कर घाट या हरदेव घाट। नाम बहुत हैं लेकिन इतिहास एक। यहाँ का इतिहास लोगों की ज़ुबानी तो शायद नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ के इतिहास को जानते हैं। जबकि अगर 1857 की क्रांति की बात करी जाए तो यहाँ का इतिहास 1857 की क्रांति से जुदा नहीं है। सत्ती चौरा घाट कांड एक ऐसा कांड है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। 1857 के नायक नानाराव पेशवा कहते हैं कि इस पूरे कांड का दारोमदार या इस पूरे कांड को करवाने वाले नानाराव पेशवा को समझा जाता है। खैर, ये इतिहास है और इतिहास की कई परतें होती हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बता सकते हैं या बताने की कोशिश करते हैं जो दस्तावेज़ों में लिखी हैं या लोगों के मुहावरों में या लोक कथाओं में प्रचलित हैं। खैर, यहाँ का इतिहास लोग कम जानते हैं, और यही नहीं, जो यहाँ पर रह भी रहे हैं, मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की तो वो भी शायद इतना नहीं जानते। ज़रूरत है हमें ऐसी जगहों पे आने की, यहाँ के इतिहास को, यहाँ की कहानी को समझने की, क्योंकि ये इतिहास है जो हमारे भारत का खजाना है। तो मुझे आशा है कि ओझल के सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम इसी तरह कई देखी और अनदेखी कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
कि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की।